देखिए, लोग कहते हैं सर मेरा जन्म तो गांव में हुआ है, मुझे अंग्रेजी बोलना नहीं आता और मेरे माता पिता बहुत पढ़े लिखे थे नहीं, तो हालत खराब थी। तो ऐसी कंडीशन से आके मैं कैसे जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकता हूँ, बड़ा सोच सकता हूँ। लेकिन इस एपिसोड वीडियो को देखने के बाद में कोई भी बाधा अगर आपके मन में होगी ना, वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि और आप ये विश्वास करने लग जाएंगे कि आप कुछ भी कर सकते हैं, कर सकती हैं। क्योंकि मैं जो आपको इस वीडियो में एक सक्सेस स्टोरी और केस स्टडी बताने वाला हूं, वो एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो गांव में पले बढ़े, अनएजुकेटेड माता पिता, गरीबी में पले बढ़े और उन्होंने 5,000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी जिसका नाम है थायरो केयर। इसको देखने के बाद दोस्तों यू विल बी अनस्टॉपेबल। आप कोई भी काम करते हैं और खासकर आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर है, फिर तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। कि ये जो बातें हैं ना, ये इंस्पायर करती है हमें कुछ बड़ा सोचने के लिए और बड़ा बनने के लिए। दोस्तों इसमें बातें सबसे पहले बात करेंगे जीरो से लेके 5,000 करोड़ तक की कंपनी की शुरुआत कैसे हुई और कहां से सिलसिला शुरू हुआ और कैसी ये कहानी बनी। फिर बात करूंगा इसी 5,000 करोड़ की कंपनी बनाने वाले डॉक्टर एल वेनुमणि जी से। उन्होंने ये जो मैं आपको लेसन दे रहा हूं, ये कहा मैंने सुना, अभी जयपुर में एक इवेंट था, सेंट्रिसिटी एक कंपनी है, उनके साथ में मैं वहां गया हुआ था। वहां पे वो गेस्ट चीफ स्पीकर थे, मैंने उनसे खुद सुना है। तो मैंने उन्हीं की जो बातें सुनी है वो आपको इसमें 5 लेसन मैं आपको देने वाला हूं इस वीडियो में, उनके जीवन से जो आप अप्लाई कर सकते हैं। और फिर बताऊंगा एक्शन कि आपको इस वीडियो से 2-3 एक्शन क्या लेने हैं ताकि आप उसको अपने जीवन में उतार सके और काम पे लगा सके और अपने जीवन को बेहतर बना सके। दोस्तों बहुत ही पावरफुल और प्रैक्टिकल एपिसोड है। आप कोई भी काम करते हैं, किसी भी कंडीशन में, कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर है, इंश्योरेंस एडवाइजर है, म्यूचुअल फंड एडवाइजर है, या हाउसवाइफ है, या काम करने की सोच रहे हैं, या रिटायर्ड है, तो ये वीडियो आपको देखना चाहिए और अपने बच्चों को और सबको शेयर करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे बहुत ही पावरफुल लेसन आपको मिलने वाले। मेरा नाम है रवि सचार एंड द फाउंडर ऑफ फॉर्च्यून बिजनेस मॉडल। मेरा एक मिशन है, मुझे इंडिया में अगले 5 साल में 1 लाख लोगों को फाइनेंशियल कोच बनाना है ताकि वो लोगों को जाके एजुकेट करके उनको फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सके और आप भी फाइनेंशियल फ्री हो सके। आइए दोस्तों बात करते हैं डॉक्टर आर एल वेनुमणि जी के बारे में, कैसे उन्होंने जीरो से 5,000 कोई कंपनी स्टार्ट करी। तो सबसे पहले बात करेंगे उनके जीवन के बारे में कि शुरुआत कैसे हुई। दोस्तों इनका जन्म हुआ तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में, 5 भाई और बहन, और किसान परिवार में जन्म हुआ। लेकिन इनके माता पिता पास कोई जमीन नहीं, कोई खेती बाड़ी नहीं। तो इनकी माता जी ने इनको भैंस पाल पाल के, भैंस पालती थी, उस भैंस का दूध बेचती थी, उससे जो पैसा आता था उससे अपने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करती थी। और ऐसे कर करके इन्होंने अपने 5 बच्चों को पढ़ा लिखा दिया। ठीक है, तो यहां इनका जन्म हुआ और उसके बाद में उन्होंने कोयम्बटूर यूनिवर्सिटी से बीएससी करी केमिस्ट्री में, और बीएससी करने के बाद वही कोयम्बटूर में ही एक फार्मा कंपनी में एक लैब में जॉब पे लग गए। और कुछ दिनों के बाद वो कंपनी बंद हो गई। अब इनके पास कोई काम बचा नहीं करने के लिए, तो इनके पास 2 चॉइसेस थी, या तो वहीं रहते या अपने सपनों के लिए आगे बढ़ते। तभी क्या किया इन्होंने, वहां से कहानी शुरू हुई और सिर्फ 500 रुपए अपनी जेब में लेके ये बंबई आ गए। कैसे आए 500 रुपए लेके? 500 रुपए लिए, उसके 500 नोट कराए, खुले कराए, 100 रुपए यहां रखे, 100 रुपए इधर, 100 रुपए इधर, 100 रुपए इधर। और भाई, क्योंकि उन्होंने सुना था कि भैया बड़े बड़े शहरों में पिक पॉकेटर होते हैं, जेब काट लेते हैं। तो उन्होंने बोला अगर एक जेब काटेगा तब भी मेरे पास में 400 रुपए तो बचे रहेंगे। इतना माइंड शार्प था। इस तरीके से दोस्तों मुंबई आए 500 रुपए लेके, और वहां पे मुंबई आने के बाद में जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है हमारे देश में मुंबई में, वहां पे असिस्टेंट लैब में जॉब में लगे। वहीं पे बीएससी करी, वहीं से पीएचडी करी और बहुत सीनियर पोजीशन में जाके उन्होंने वहां पे काम किया और अच्छी खासी नौकरी चल रही थी, सब कुछ ठीक था। उसके बाद में उन्होंने जिंदगी से पंगा लिया और कैसे शुरुआत हुई इस कंपनी की। दोस्तों ये इनका रहा बचपन से लेके मुंबई आए तक का सफर। अब बात करते हैं 5 लेसन। इन्हीं 5 लेसन में जीरो से लेके 5,000 करोड़ कंपनी बनाने का जो सफर है वो भी कवर कर दूंगा। और 5 लेसन क्या लेने हैं जो मैंने इनसे सुना था वो भी आपको देने वाला हूं। सबसे पहला लेसन जिंदगी में, ये कहते हैं गांव में जन्म होना, गरीबी में पलना बढ़ना, अंग्रेजी का ना आना, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। दिस इज अ वरदान।
मतलब क्या है, अगर आप गरीबी में पले बड़े हैं, आपका गांव में जन्म हुआ है, आपको अंग्रेजी बोलना नहीं आता है, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, बट दुर्भाग्य से लोग इसको नेगेटिव पॉइंट समझ लेते हैं। ठीक है, ये कहते हैं वरदान है। कहते हैं गांव में जो आदमी पला बड़ा होता है वो एमबीए होता है बिना किसी थ्योरी और प्रैक्टिकल, क्योंकि गांव का आदमी बचपन से लेके बड़े तक लाइफ में प्रॉब्लम को कैसे डील करना है, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, वो सीख जाता है। तो ये पहला लेसन है, इफ यू आर बोर्न इन अ प्रॉब्लम, इन अ प्लेस जहां पे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है, बहुत हाईली एजुकेटेड नहीं है, अंग्रेजी नहीं भी आती है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, माइनस नहीं है। इस बात को गांठ में बांध लो। कितने ऐसे फाइनेंशियल एडवाइजर है जो बोलते हैं सर मुझे अंग्रेजी बोलना नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता, लेकिन ये कहते हैं ये सब आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है ना, अंग्रेजी नहीं आती कोई चक्कर नहीं। तो एक इनका नियम है, जब इन्होंने बीएससी करी और ये गए कंपनी में नौकरी करने के लिए, अप्लाई करने के लिए, तो जब उनको मालूम है अभी भैया अप्रैल मई में रिजल्ट आया है और ये जुलाई में गए इंटरव्यू देने के लिए, तो कंपनी वाला बोलता है डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस? अरे भाई कहां से होगा एक्सपीरियंस, अभी बीएससी करके आया है, कहां से होगा एक्सपीरियंस? इन्होंने एक नियम बनाया, मैं अपने कंपनी में किसी को नौकरी पे रखूंगा, 4 नियम फॉलो करूंगा। पहला नियम, अगर आप गांव में जन्म हुआ है, टिक क्वालिफाइड। गरीबी में जन्म हुआ है, टिक क्वालिफाइड। अंग्रेजी ज्यादा नहीं आना चाहिए, अंग्रेजी ज्यादा आता है, डिस्क्वालिफाइड। ठीक है, और चौथी कंडीशन, यू शुड बी फ्रेशर। अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं तो आपको जॉब में नहीं रखा जाएगा। बोले यही 4 नियम मैंने अपने कंपनी थायरोके में फॉलो किया और 5000 कोई कंपनी बना दी। तो पहला नियम है कि गांव में पले बड़े, अभाव में पले बड़े, ये अभिशाप है, वरदान, सॉरी ये वरदान है, अभिशाप नहीं है, मतलब ये पॉजिटिव। दूसरा नियम, यू हैव टू टेक अ बोल्ड एंड करेजियस डिसीजन। ये लेसन है, डी फॉर डिसीजन, बोल्ड डिसीजन। इन्होंने क्या किया, कैसे इन्होंने जिंदगी में अपने बोल्ड डिसीजन लिए। पहला डिसीजन कब लिया, जब अपनी माता को बिना बताए जाके बंबई का टिकट लेके आ गए, और टिकट लेके आ गए तब अपनी माता से बताया कि मैं बॉम्बे जा रहा हूं। ये इनका पहला, इन्होंने पूछा नहीं माता जी से कि मैं बंबई जाऊंगा, डिसीजन ले लिया, टिकट लेके आ गए तब बोला मैं बॉम्बे जा। पहला बोल्ड डिसीजन। दूसरा बोल्ड डिसीजन कि बॉम्बे आने के बाद में इनकी माता ने कहा था देखो बंबई जाना, लेकिन बंबई की लड़कियां जो है, ये बड़े से दिल्ली बंबई की लड़कियां वो होती है, उनसे शादी मत करना। क्यों? एडवांस होती हैं, ओपन कल्चर है, घूमना फिरना, खाना पीना, ये तो वो गांव के लोग डरते हैं, राइट, मत करना। लेकिन दूसरा बोल्ड डिसीजन, इन्होंने विवाह किया, शादी करी मुंबई की लड़की से, वो भी वर्किंग लड़की से जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जॉब करती थी। ये दूसरा बोल्ड डिसीजन। तीसरा बोल्ड डिसीजन कब लिया, अब ये अच्छी खासी पोस्ट में नौकरी कर रहे हैं, अच्छी खासी तनख्वाह है, इनकी वाइफ भी कमा रही है, सिंपल लाइफ जी रहे हैं, लेकिन अच्छा खासा डिसीजन लिया, पंगा लिया जिंदगी से, नौकरी छोड़ के आ गए और बिना अपनी पत्नी को बताए, और रात में अपनी पत्नी से बोल रहे हैं कि देखिए मैंने ना जॉब को छोड़ दिया है। तो इनकी पत्नी को विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो इनकी पत्नी बोली क्या बात करते हो, आप ठीक तो हैं? बोले हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूं। तो आप जानते हैं एक पंगा और हो गया, इनकी पत्नी ने कहा अगर आपने नौकरी छोड़ दी है तो भैया कल से मैं भी नौकरी छोड़ती हूं। 2 सरकारी नौकरी, जिसके लिए लोग इतना पढ़ते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मैनेजर, और ये अच्छे खासे वहां पे, और भैया 2 नौकरी छोड़ दी, 2 छोटे बच्चे हैं और थोड़ी बहुत पैसों की सेविंग है। क्यों छोड़ी नौकरी? क्योंकि इनको ये विजन था कि मुझे इस तरह की कंपनी स्टार्ट करना है। ये तीसरा पंगा लिया, बोल्ड डिसीजन। और चौथा बोल्ड डिसीजन लिया, जब कंपनी स्टैब्लिश हो गई तो इन्होंने कंपनी का आईपीओ लाना डिसाइड किया। पैसों की जरूरत नहीं थी, फिर भी बोल्ड डिसीजन लिया और कंपनी का आईपीओ लेके आ गए। लेसन क्या है आपके लिए जिंदगी में, आपने जिंदगी में कितने बोल्ड डिसीजन लिए, कितना रिस्क लिया लाइफ में। नहीं यार नौकरी चली गई तो क्या, मैंने बिजनेस शुरू किया फेल हो गया तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या हो गया, वैसा हो गया तो, ये जिंदगी भर साला यही सोचते रहते हैं। भैया बोल्ड डिसीजन लेना पड़ता है, बिगर द रिस्क, बिगर द डिसीजन एंड बिगर द सक्सेस। और उसके लिए आपको करेज चाहिए, और करेज आता है नॉलेज से और राइट मेंटोरशिप से, और जब आप अपने आप से ऑनेस्ट होते हैं। ये दूसरा लेसन। तीसरा लेसन क्या है, सक्सेसफुल बनना आसान है, उस सक्सेस को मेंटेन करना ये मुश्किल है। फिर बोल रहा हूं, इट्स इजी टू बिकम सक्सेसफुल for short time but maintain the success for lifetime is hard.
कितने सारे क्रिकेटर ऐसे आए फिल्म इंडस्ट्री में, फिल्म स्टार आए, कितने सारे फाइनेंशियल एडवाइजर आते हैं, इंश्योरेंस के एजेंट आते हैं, रियल एस्टेट के बंदे आते हैं, थोड़ी थोड़ी जहां छोटी सफलता मिलती है स्टार्टिंग में और उसी सफलता में खो जाते हैं और फिर एकदम जिंदगी बर्बाद हो जाते हैं। कई सारे, मैं गुड़गांव के रियल एस्टेट ब्रोकर को जानता हूँ, शुरू में आया, 2-4 प्रॉपर्टी बेच 2-4 करोड़ रुपए कमाया और शराब में, लड़कीबाजी में, बड़ी बड़ी गाने खेते, सब बर्बाद हो गए, खत्म। क्यों? सक्सेस को मेंटेन नहीं कर पाए। ऐसे ही अगर आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर है और आपको थोड़ी सफलता मिल गई है तो ज्यादा उछलो मत, उसको मेंटेन करो और आगे लेके जाओ। ठीक है, तो सफल होना आसान है, मेंटेन करना मुश्किल है। चौथा लेसन बड़ा पावरफुल है। इफ यू विल नॉट केयर योर एम्प्लॉय, कस्टमर एंड पार्टनर, देन योर कंपटीशन विल डू। क्या बोला मैंने? अगर आप अपने एम्प्लॉइयों का, कस्टमर का और पार्टनर जो आपके बिजनेस एसोसिएट्स है उनका ख्याल नहीं रखोगे तो आपका जो कंपटीशन है वो उनका ख्याल रखेगा और जो उनका ख्याल रखेगा वो उसके पास चले जाएंगे। मतलब ये है कि आपको इन लोगों का ध्यान रखना है। योर कस्टमर इज नॉट ओनली फॉर यू टू मेक मनी, योर एम्प्लॉय इज नॉट योर गुलाम, you have to respect them and care them, even your business partner you have to care them। और यही इन्होंने किया। थायरोकेयर में इन्होंने फ्रेंचाइजी मॉडल लॉन्च किया, इतना अफोर्डेबल टेस्ट लेके आ गए, कंपटीशन को सामने खड़े नहीं होने दिया। और इंडिया क्या, बांग्लादेश क्या, नेपाल क्या, पूरे हिंदुस्तान में अपनी चेन बना दी, कम से कम पैसा लेके, और पूरे फ्रेंचाइजी बना दी, अपने पार्टनर को अच्छा खासा मार्जिन दिया और बिजनेस ऐसा बना दिया कि कोई खड़ा नहीं हो पाया। You have to respect, care your employee, partner and customer। चौथा, पांचवा लेसन बड़ा पावरफुल है। पैसा कमाओ, खूब कमाओ, सक्सेसफुल बनो, लेकिन लोगों को अपनी अमीरी मत दिखाओ, ज्यादा इतराओ नहीं, ज्यादा उछलो नहीं। लिव अ सिंपल लाइफ, हैव मनी, कीप मनी इन योर पॉकेट। वो कहते हैं पैसा अपने पॉकेट में रखो, अपने दिमाग में मत रखो। ये सब मैंने सुना उनको स्टेज में। कीप द मनी इन योर पॉकेट, नॉट इन योर माइंड। मेक द मनी, लिव अ सिंपल लाइफ। डोंट ट्राई टू शो पीपल यू आर रिच, बिकम रिच एंड बी कूल एंड काम। ज्यादा लोग बड़ी गाड़ी, रोलेक्स घड़ी दिखाने की, और मैं उससे कुछ होता नहीं है। डोंट ट्राई टू शो ऑफ। ये भी बोलते हैं, बहुत बड़े हमारे देश में बिलियनियर है, रतन टाटा साहब फ्लफ से जीते थे, नारायण मूर्ति। तो the point is there's no point to show off, live a simple life। ठीक है, ये 5 लेसन है। अब सवाल ये होगा, रवि जी तो इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? यार मैं तो फाइनेंशियल एडवाइजर हूं, मुझे तो म्यूचुअल फंड बेचना है, मुझे तो इंश्योरेंस बेचना है, मुझे तो क्लाइंट बनाने हैं, या मैं स्टूडेंट हूं, मुझे ये एग्जाम पास करना, उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैंने क्या सीखा आपने। इस 5 में से आपको क्या करना चाहिए, एक्शन क्या लेना चाहिए, आपको बताने वाला हूं, ताकि आप इस वीडियो को देख के इंस्पायर भी हो सके, और सिर्फ इंस्पायर ना हो, इससे एक्शन ले। तो पहला काम, ये वीडियो को आप कम से कम 5 लोगों को शेयर कीजिए। इतना शेयर कीजिए कि ये वीडियो डॉक्टर एल वेणु मणि जी के पास पहुंच जाए, मुझे बड़ी खुशी होगी। और एक बात मैं आपको और बताता हूं, मैं जल्दी पल्ली किसी स्पीकर को इतने ध्यान से सुनता नहीं हूं। कारण क्या है? देखिए, मैं भी एक ट्रेनर कोच स्पीकर, उसका रीजन ये है कि मोस्ट ऑफ द जो स्पीकर होते हैं ना, वो केवल ताली बटोरने के चक्कर में रहते हैं, किसी तरीके से उनको ताली मिल जाए। बट जैसे ही डॉक्टर वेणु मणि जी स्टेज पे आए और उन्होंने बोलना स्टार्ट किया, मैं अपनी कुर्सी से हिल ही नहीं पाया। 1.5 घंटे मैं एकदम चिपका रहा, मुझे बुखार भी था, फीवर भी था, फिर भी मैं बिल्कुल अटेंशन से एक एक बात सुनता रहा। आई कैन कनेक्ट हिम इमीडिएटली कि जो कह रहे हैं, आई कैन रिलेट द फिलॉसफी। और आप ही इस वीडियो को सुन के अगर आप इसका अप्लाई करेंगे, योर लाइफ विल चेंज। अब करना क्या है आपको? एक्शन क्या लेना है। अगर आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर है या बनना चाहते हैं, और आप चाहते हैं बिना पीछे पड़े बिजनेस आए, बड़ा बिजनेस बिल्ड करना है जहां पर रिकरिंग कैश फ्लो आए, 1 से 3 लाख रिकरिंग आए, और जो प्रिंसिपल आपने सीखा यहाँ पे वो कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मैंने एक फॉर्चून बिजनेस मॉडल आपके लिए तैयार किया है, जो कि फॉर्चून टू फॉर्चून सिस्टम का एक नेक्स्ट वर्जन है। यहां मैं आपको सिखाता हूं कि बीमा एजेंट से फाइनेंशियल डॉक्टर कैसे बनना है, कैसे डिजिटल तरीके से अपना बिजनेस बिल्ड करना है, और कैसे सेल्स की पूरी मास्टरी, लीड जनरेशन, क्लोजिंग, फॉलोअप, पर्सपेक्टिव सब कुछ करना है, और 40,000 के बोनस। और मैं वीकली कोचिंग एंड लाइव ट्रेनिंग करता हूं, और आपको पूरा सिस्टम और प्लेटफॉर्म मिलता है, मैं देता हूं, जिसके लिए मैंने आपको एक मौका दे रहा हूं, जिससे इन्होंने किया, कम से कम में लोगों की हेल्प करी। मैं भी 19,997 का मार्केट चल रहा, सिर्फ और सिर्फ 1,997 रुपए, 1997
1997 में आपको मैं अपना फॉर्च्यून बिजनेस मॉडल का एक्सेस दे रहा हूँ फॉर लाइफ टाइम। क्लिक इन द लिंक राइट नाउ एंड बिकम पार्ट ऑफ एंड 21 डे मनी बैक गारंटी। आपको लगे अच्छा नहीं है, टेक योर मनी बैक, ओके, बट कम एंड फील द डिफरेंस कि एक एजेंट बने काम करने में, एक फाइनेंशियल डॉक्टर बने काम करने में क्या डिफरेंस है और कैसे आप लोगों की हेल्प करके पैसा कमा सकते हैं। बिकॉज मेरा मिशन है, मैं तो करूंगा आपके साथ भी और आपके बिना भी, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं, नीचे भी क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज जो मैंने नंबर दे रखा है टीम का वहां पे जाकर कर सकते हैं। अब इससे अप्लाई क्या करना, एक्शन क्या लेना है इससे। सबसे पहला एक्शन, जरा सोचो, ठंडे दिमाग से दिमाग पे थोड़ा ठंडा पानी डालो और मोबाइल को शांत करके सोचो, ठंडा सोचो, यार मैं क्या कर रहा हूं लाइफ में, मैं कर क्या रहा हूं, मैं कर क्या रही हूं, व्हाट आई एम डूइंग हियर। अभी तो मैंने कुछ किया नहीं, क्यों नहीं किया भाई, हो क्या रहा है सब, ये सब क्या ड्रामा चल रहा है, सोचो और करना क्या है, ये मैं कहां भाग रहा हूं, किसके चक्कर में पड़ गया, एम आई लिविंग माई लाइफ, क्या मैं अपना डिसीजन ले रहा हूं या किसी और का डिसीजन ले रहा हूं, मैं अपने लिए काम कर रहा हूं किसी और। सोचो ठंडे दिमाग से, यू विल फाइंड द आंसर। भागो नहीं, थिंक, गो डीप एंड थिंक, ओके। पहला सोचो। दूसरा, ये जो मैंने 5 लेसन बताए, इस 5 लेसन में एक लेसन पिकअप कर लो, एक लेसन, एक लर्निंग, और उसको पकड़ लो और उसको जीवन में उतार लो। 1 लेसन क्या हो सकता है, इट कुड बी अभाव में जिंदगी बहुत अच्छी होती है, इट कुड बी अपना खुद का बोल्ड डिसीजन, इट कुड बी, तीसरा लेसन क्या था, राइट, सफल होना आसान है, मेंटेन करना मुश्किल है। इट कुड बी एम्प्लॉय पार्टनर केयर, इट कुड बी सिंपल लाइफ, ठीक है। ये एक पकड़ लो, उसको अप्लाई करो। और तीसरा एक्शन, काम करने की आदत को डालो और ज्यादा काम करो और सही डायरेक्शन में काम करो। मेरा गला सही नहीं है, 1 हफ्ते से थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन काम करना है तो करना है, देयर इज नो एक्सक्यूज, ठीक है। ज्यादा काम करना है, सही डायरेक्शन में काम करना है और काम करना है, बस ये कर लो और आप देखोगे आपके जीवन में एक चेंज आना शुरू हो जाएगा। अंदर जब बदलाव आएगा तभी बाहर रिजल्ट बदलेंगे, बिना उसके होगा नहीं। और कलाकारी से काम चलेगा नहीं, काम करना पड़ेगा, ग्राउंड लेवल पे करना पड़ेगा और अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए मैं जो वीडियो बनाता हूं उसमें प्रैक्टिकल बात देता हूं, स्ट्रेट टू द पॉइंट बात करता हूं, और कई बार थोड़ा जोर से झटका भी देता हूं ताकि आप लोग चीज को समझें, अप्लाई करें। इंटेंशन हेल्प करना है, कई बार लोग बुरा लग जाता है, वो मेरा इंटेंशन नहीं है, बिकॉज आई एम स्ट्रेट फॉरवर्ड कोच एंड आई टॉक स्ट्रेट फॉरवर्ड टू हेल्प द पीपल, दैट्स इट। If you like it, subscribe this channel, share to 5 people and become part of my fortune business model to take your business to the financial doctor and make 1 to 3 lakh every month without changing people as a financial doctor. Thank you very much. Take care.